जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेब पेज खुल चुका है और यहाँ पे आपको होम लोन का जो है मेन सेक्शन देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में हर किसी को घर की तो नीड होती ही है, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं अपने घर की तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि रेंटेड लोग भी आज की डेट में खुश नहीं रहते हैं कहीं ना कहीं रेंट पे रहकर भी। तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे आपको होम लोन के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हो। और ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का लिंक, जिसके बेसिस पे आप लोग होम लोन को अप्लाई कर सकते हो, वो भी इंडसइंड बैंक से। तो इसके लिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। लेकिन रुको गाइस, आज की वीडियो में यानी कार्ड पॉल्यूशन में आप लोगों का सब बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग फाइनली कैसे इंडसइंड बैंक से होम लोन ले सकते हो, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर आता है इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन और दूसरे में आता है इंडसइंड बैंक बिजनेस लोन। तो अब हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक होम लोन के बारे में। अब होम लोन के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आखिर होम लोन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप लोग अपना खुद का घर, अगर आपके खुद के नाम पर रजिस्टर्ड घर जिस पे प्रॉपर्टी सहित अगर आपको अपना खुद का घर बनाना है और सुख चैन से जीना है, तो इस बेसिस पे आप लोग होम लोन ले सकते हो। क्योंकि आपको ही पता है होम लोन के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है। और अगर सैलरी बेसिस की बात की जाए, जिसमें 10 से 15 या 20 हज़ार तक के भी मैं मैक्सिमम सैलरी लेकर चलता हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर जो ये सैलरी होती है इस बेसिस पे आप अपने जो है सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में एक्सपेंशन रेट बहुत हाई हो चुका है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे होम लोन लेने की, वो भी इंडसइंड बैंक से, तो यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ जाती है, जिसके बेसिस पे आप लोग इंडसइंड बैंक से होम लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, वीडियो के अंदर हम लोग तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक से आप लोगों को होम लोन लेने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ेगा, इंडसइंड बैंक से होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की आपको नीड पड़ेगी, और फाइनली अप्लाई कैसे कर पाओगे। अगर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है ब्रॉड चीज़ें हुई, यानी कि ब्रॉड यहाँ पे चीज़ें एक्सपेंशन देखने को मिली जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़े कि आप लोगों को ऑनलाइन ही समझा दूँ, तो ये वीडियो डेडिकेटेडली इंडसइंड बैंक होम लोन के ऊपर ही हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि होम लोन के ऑनलाइन के अलावा अगर ऑफलाइन मोड की भी नीड पड़ती है, तो उसके बारे में भी मैं डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरेंस कर दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त देना है, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को भी लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कॉमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और इंडसइंड बैंक से ही आप लोगों को होम लोन क्यों लेना है, कॉमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। स्टेप्स हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल ही है। करना क्या है, वीडियो के जैसे टाइटल है, टाइटल पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ही पहले वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी। अब एक्चुअली में जो वेबसाइट लिंक है, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो सीधा वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे, जो कि आप लोगों के सामने loanpower.in की वेबसाइट शो करेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब ये जो वेबसाइट आप लोगों को शो हो रही है, इस वेबसाइट की खास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे चल के समझ में आएगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले इंडसइंड बैंक से क्योंकि हम लोगों को होम लोन लेना है, तो इसके लिए आपको जो है होम लोन के पूरे इन्फॉर्मेशन, कंटेंट और साथ ही में यहाँ पे पूरे प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको इस वेबसाइट विजिट करना होगा। और कहीं ना कहीं कहा जाए कि अगर आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप में आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउज़र है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। अपने फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करना है, आपकी इच्छा है, जो ब्राउज़र को ओपन करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो सर्च बार का सेक्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, देन loanpower.in इस कीवर्ड को डाल के सिंपली सर्च करना होगा। एक बार जूम करके दिखा दो एक्जैक्टली मैंने क्या कीवर्ड सर्च किया है। आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने लिखा है loanpower.in, और इस कीवर्ड को मैंने जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको भी जाके लिखना होगा। ध्यान रहे कीवर्ड लिखने में कोई भी गलती या मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे गलती ये हो जाती है, क्योंकि एज इट इज जैसे एक एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है ना, आपको भी एज इट इज़ एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा, जिससे आपके सामने भी सेम रिजल्ट आ सके, जो कि मेरे सामने आए हैं। अब इसकी नीड क्यों है, क्योंकि अभी आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप में भी हम लोग जो था सीधा वेबसाइट के अंदर पहुंचे थे। तो इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पे जब आप लोग वेबसाइट लिंक पे सीधा क्लिक करते हो, तो कभी कभी रीडायरेक्शन का एरर आ जाता है, या कभी कभी वेबसाइट होल्ड में हो जाती है, यानी कि रीलोड होने में टाइम लगती है। तो ऐसे में आप जो है सीधा गूगल पे मैनुअली आके सर्च करके जो है इस साइट को जो है यहाँ पे पा सकते हो, और फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी। साइट की पहचान के लिए लोगो देख सकते हो, और कैटेगरीज आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। तो सिंपली आपको ये जो वेबसाइट है इस पर सिंपली कर देना है क्लिक। तो वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट। और ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो इंटरव्यू में कि यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग बैंक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस कैटेगरी की ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लोन, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन है बहुत, लेकिन बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट में है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही है। टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ जो आपको मेन्यू बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली टैप करना है। और यहाँ पे पहले बता दूँ, यहाँ पे लाने के दो मुख्य कारण है, जिसका मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा इसका रीज़न क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको मेन्यू बार पे क्लिक करना है, और अब स्टेप सुन लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे कैटेगरीज देखने को
तो यहाँ पे जो आपको बैंकिंग का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपके सामने जो है अलग अलग लोन्स के जो है सेगमेंटल खुल जाएंगे। अब जैसे सेगमेंटल खुल जाए तो इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि ऐसे में आपको इतने सारे बैंक्स का अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स है, उसके जो है डिपॉजिट अकाउंट्स है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सर्च करने में। तो ऐसे में सिंपली सर्च पे आके यहाँ पे आपको सिंपली कीवर्ड को लिखना है इंडसइंड होम। ये कीवर्ड को डाल के जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने इंडसइंड बैंक से होम लोन कैसे ले, इसके बारे में ही सीधा कंटेंट या सीधा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इंडसइंड होम डाल के सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो कि आ चुका है इंडसइंड बैंक से होम लोन कैसे ले और होम लोन कैसे अप्लाई करें। तो सिंपली ये जो आर्टिकल देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल का या तो आर्टिकल के टेक्स्ट पे या तो रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपका आर्टिकल डिटेल में खुल जाएगा। अब यहाँ पे लाने के दो मुख्य कारण में से एक कारण ये भी है कि आपको भी पता है ये बात कि बैंकिंग और जो फाइनेंस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर लैंग्वेजेस में आपको खुद ही समझना पड़ता है, वरना यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, ये थोड़ा बहुत अगर रीजनल लैंग्वेज की बात की जाए जैसे कि पंजाबी, तो हो सकता है ऐसे में कि आपको उतने ही लैंग्वेजेस में चीज़ें देखने को मिले। बट जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इंग्लिश और हिंदी के अलावा कहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखी है अदर लैंग्वेजेस में, और स्पेशली मैं बात करता हूँ बैंकिंग की तो बिल्कुल नहीं। अब ऐसे केस में जो लोग सपोज करो जिनको अपनी ही लैंग्वेज समझ में आती है, जो कोई आंध्र प्रदेश के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, अगर उनको भी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक या फिर किसी भी अदर बैंक से जो है होम लोन या कोई भी लोन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है या फिर अपने डिपॉजिट करेंट अकाउंट को ओपन करना है, तो ऐसे में यहाँ पे उनको अपनी भाषा में इन्फॉर्मेशन काफ़ी नीडेड है, क्योंकि उनको ऐसे नहीं है हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खुद की लैंग्वेज की एक अलग पहचान होती है, एक अलग समझ होती है, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बैलेंसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपने आर्टिकल्स को आप अपने खुद की ही भाषाओं में बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। मुख्य इसका कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स जो है इस चीज़ को समझ सके, पढ़ सके और इंप्लीमेंट कर सके। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हम आर्टिकल के अंदर आए तो इंडसइंड बैंक से जिन लोगों को पता नहीं है कि होम लोन कैसे लेना है उन्हीं को आना है। जिनको होम लोन लेना है सच में उनको पता भी है, लेकिन तब भी अगर उनको होम लोन अप्लाई करना है क्या, तो उसके लिए भी आपको इन आर्टिकल पे आना पड़ेगा, और जिनको नहीं पता उनको भी आर्टिकल पे आना पड़ेगा। दो फायदा इस चीज़ का, आप लोग आर्टिकल को पूरा पढ़ लोगे तो आपके बेसिक डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जो होम लोन में कितना अमाउंट मिलता है, कितना रिपेमेंट आपको टाइम मिलता है, टेन्योर कितना मिलता है, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, जो कि आप पढ़ भी सकते हो। साथ ही में आर्टिकल के ही बीच में आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलती है, और ये लिंक अब एक एंडिंग लिंक है, यानी अब इसके बाद जो है सीधा अब आपको जो है पता चलेगा कि कैसे आप लोग इंडसइंड बैंक से होम लोन अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए अप्लाई नाउ की लिंक पे करना है क्लिक। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करते हैं इंडसइंड बैंक का ऑफिशियल वेब पेज खुल जाएगा, और ये पेज आप लोग सामने इंट्रो में भी खुल चुका है। तो अब आपको पता ही है कि यहाँ पे अब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर होम लोन की मैं कैटेगरी की बात करूँ तो प्रोडक्ट में आपको बैलेंस ट्रांसफर है, टॉप अप लोन है, इसके अलावा यहाँ पे प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस होम लोन के बेनिफिट्स क्या है, सिंप्लीफाइड है, अट्रैक्टिव होम लोन के ऑप्शन है, बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी मिल जाती है, फंडिंग जो है आप 30 साल जो मतलब जितना भी आप लोन लेते हो उसको 30 साल तक आप आराम से चुका सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंटरेस्ट रेट जो है ये बैंकिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, आरओआई के हिसाब से, और अगर फिक्स एंड फ्लोटिंग के बीच में तो ये चीज़ आपको खुद ही चूज़ करनी पड़ती है कि आप फिक्स की तरफ जाओगे फ्लोटिंग की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे लोन को अगर अप्लाई करने की बात करें, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बैंक आरओआई की, तो देखो यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम आपको जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के हिसाब से मिनिमम 8.40% से लेकर 9.75% तक का आपको इंटरेस्ट रेट पर एनएम के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। एवरेज 8.60%, जो कि बहुत कम है। अगर आप पर्सनल लोन से कंपेयर करो तो सीधा पर्सनल लोन 12% के ब्याज दर से शुरू होता है, जबकि ये यहाँ पे जो है 8.40 के परसेंटेज ब्याज दर से शुरू हो रहा है। मार्जिन, जो कि अगर आप यहाँ पे लोन की बात करते हो तो यहाँ पे लोन अमाउंट आप जो है 30 लाख तक अगर लेते हो, लगभग 30 लाख तक, तो 10% मार्जिन मनी, 30 से 75 लाख के बीच में लोन लेते हो तो 20% मार्जिन मनी, और 75 लाख से ज़्यादा अगर लोन लेते हो तो 25% का मार्जिन मनी। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, कोई भी बंदा जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो भी लोन ले सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल भी। ठीक है, इसके अंदर नॉन प्रोफेशनल के अंदर वो सब भी आ जाते हैं जो लोग कह सकते हो ठेले वाले, सब्जी वाले हैं, इसके अलावा जो ऐसा कोई काम करते हैं इसके बेसिस पे उनका घर का खर्चा निकल जाता है, लेकिन वो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट नॉन प्रोफेशनल्स है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 24 से लेकर 70 के बीच में आप मिनिमम लेकर चल सकते हो। अब यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स है वो इंडिविजुअल फिलिंग आईटीआर होनी चाहिए, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रहे हैं पर पैसा बहुत मिल रहा है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर सकते हैं, वो वाले लोग भी लोन ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, तो यार देख लो, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड आइडेंटिटी स्कीम में आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हो, सिग्नेचर प्रूफ दे सकते हो, रेजिडेंट प्रूफ और लेटेस्ट फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट लेटर 3 महीने की सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, और लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और प्रोसेसिंग फीस चेक वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब आप बात करते हैं लोन अप्लाई करने की, तो जी आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आप होम लोन के सेक्शन पे आ जाओगे, जहां पे आपको इस सेगमेंट को पूरा फिल करना होगा। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको जो है 3 से 4 स्टेप देखने को मिलेंगे, जिन 3 से 4 स्टेप से आपको जो है पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है। इसके बाद लोन ऑफर्स बता दिया जाएगा कि आपके प्रोफाइल की डिटेल्स के हिसाब से आपको कितने रुपए तक का होम लोन अमाउंट ऑफर किया जा सकता है। अगर आपको उसमें से कोई पसंद आता है तो आगे बढ़ना है। सिंपली आपको उसके बाद अपने वैलिड डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है, जिसके अंदर आपको
जो है आपकी जो बताया मैंने सैलरी डॉक्यूमेंटेशन या फिर नॉन प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड वाले डॉक्यूमेंटेशन और ITR फाइल वाले डॉक्यूमेंटेशन, KYC डॉक्यूमेंट तो खैर चाहिए, एड्रेस प्रूफ वाले भी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद डिजिटल सिग्नेचर। इसका वैलिड KYC डॉक्यूमेंट अपलोड होने के साथ ही आपको वीडियो KYC वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। 24 to 48 आवर्स के बीच में आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा व्हेन इट्स अप्रूव्ड, यानी अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है तो ये केस है जिसके बेसिस पे आप लोग बहुत ही आसानी से होम लोन अप्लाई कर सकते हो। अभी वीडियो ऑलरेडी 9 से 10 मिनट का हो चुका है, तो मैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो मेथड है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि नेक्स्ट चीज़ों को आप लोग जो है समझ सके और अलग तरीके से आप उसको जो है बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, कोई भी डाउट नहीं है। और हाँ, अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है और अगर आपको लोन आपने अप्लाई किया अप्रूव नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप जरूर जो है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है लोन अप्लाई करने के बारे में, ऑनलाइन लोन अप्लाई करने के बारे में कोई भी दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम पे पूछो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के सवाल सॉल्व किए, आपके सॉल्व कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।